हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लास में। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप लोगों को करवा रहा था। एनडीए के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 से लेके 2019 तक, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा था। इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, ठीक है। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा गाइज, पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो 3 पार्ट हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो लगभग 108 क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 से लेके 2019 तक। लगभग 108 क्वेश्चन है, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहले इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे, पहले पार्ट के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन थे, और सेकंड के अंदर मैं इसमें भी 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो बाकी बच जाएंगे वो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने 30 से 35 क्वेश्चन लिए लगभग, ठीक है। तो वो सारे जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आ जाएंगे। तो वो ये हमारा चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड दूसरी का भाई क्या नाम, आप जो है गाइज हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के लिए सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। ये जो लाइव क्लास रहती है हमारी अनअकैडमी के ऊपर रहती है, तो अनअकैडमी आप लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से एनडी कैटेगरी में जाके आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ के लिए ले सकते हैं, 3 मंथ के लिए भी, 6 मंथ के लिए भी, और पूरे 1 साल के लिए भी। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके गाइस, चलो तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप में से अगर किसी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये कहता है डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स ऑफ द फॉलो, ठीक है। ये कहता है ए लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट पी, एक लाइन है जो इस पॉइंट पी से पास करती है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन, मतलब आपको बताना है कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन एल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे अगर वो इन 2 प्लेन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास करे। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइज, कि जब एक लाइन पैरेलल होती है प्लेन की, याद रखना कि अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो उस केस में इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 आएगी। 2 लाइन अगर पैरेलल हो, याद रखना, देखो क्या होता है कि 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियोज आपके इक्वल होते हैं। 2 प्लेन अगर पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियोज भी आपके इक्वल होते हैं। बट अगर एक लाइन और एक दूसरा प्लेन दोनों पैरेलल हो, लाइन और प्लेन दोनों पैरेलल हो, तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 होती है, याद रखना, ठीक है। और यहां 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तब भी डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0, 2 प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो तब डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0। लेकिन जब एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, मतलब उल्टा हो जाता है गाइस। जब एक लाइन और प्लेन की बात करें तो उल्टा केस बन जाता है, इससे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां हमें गिवन है कि प्लेन और लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0। क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प से करें। इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1, ठीक है। तो पहले ए ऑप्शन उठा लेता हूं, इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 0, तो 0 नहीं आएगी। ये क्या आएगी 1 प्लस में 4 प्लस में 3, 0 तो नहीं आ रही, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन उठाते हैं 1 1 1, और इसकी प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो देखते हैं 1 इंटू 1 -1, माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 4 प्लस में 3, ये भी आपका 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बी भी आपका आंसर नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। सी प्रोडक्ट करते हैं 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर -4 प्लस में 3, ये 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। नेक्स्ट इसके साथ भी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, ये 2 -1 और 2 माइनस का, दोनों के साथ 0 आना चाहिए। फिर इसकी प्रोडक्ट करते हैं, ये क्या आएगा 2 प्लस में 4 और ये माइनस में 6, ये भी देखो 0 आ रहा है। मतलब ये कि इस डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट
इस प्लेन और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के साथ 0 आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये तो हमने कंसेप्ट यूज करके निकाल लिया। दूसरी, अब हमने कहता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब भैया बहुत इजी है, क्या मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। इजी इसलिए है कि हमें पासिंग पॉइंट पता है, लाइन किस पॉइंट से पास करती है, पासिंग पॉइंट हमें पता है 5 -6 7 पॉइंट से पास करती है। और लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है 1 -4 और 3। तो इक्वेशन होती है x - x1 इज इक्वल टू y - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड बाय a b और c। x माइनस में x1 कितना दिया हुआ है 5 डिवाइड बाय a कितना दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू y माइनस में y1 कितना दिया हुआ है माइनस का 6, -6 करेंगे +6 डिवाइड बाय -4। z माइनस में कितना दिया हुआ है 3 डिवाइड बाय 3। देख लो भैया कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो -1 4 -3 है, तो भैया नीचे वालों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कॉमन ले सकते हो कुछ भी। अब देख लो दोनों सेम बन गए इक्वेशन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए ये सेम स्टेटमेंट है। ये कहता है प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस द पॉइंट। सबसे पहले व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। सबसे पहले आप लोगों से क्या पूछा है भैया, डायरेक्शन रेशियो पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक प्लेन है जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है। क्या दिया हुआ है, दो प्लेन दिया हुआ है, 2x माइनस में y प्लस में 3z इज इक्वल टू 2। दूसरा प्लेन क्या दिया हुआ है, x प्लस में y माइनस में z इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक प्लेन है जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि जैसे ये एक प्लेन है, दूसरा ये एक प्लेन है, दोनों जब ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसमें से एक लाइन पास करती है और उस लाइन में से ये प्लेन आपका पास करता है। कौन सा प्लेन, ये आपका पी प्लेन, ठीक है, उस पॉइंट में से पास करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। अब आपको क्या लगाना है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो गिवन प्लेन्स हैं इन दोनों जहां जो इंटरसेक्ट करेंगे उसमें से जो लाइन पास होगी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको बताना। तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन की हेल्प से हम करेंगे। क्या करो, जिस ऑप्शन की प्रोडक्ट इस डायरेक्शन रेशियो के साथ 0 आ जाए वो आपका आंसर होगा। सबसे पहले इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, x बाई जेड के कोफिशिएंट होंगे 2 - 1 और ये 3, इसके क्या है भाई 1 1 -1। अब आपको ये देख लेना है कि जिस ऑप्शन की प्रोडक्ट इसके इन दोनों के साथ 0 आ जाएगी वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो, पहले 2 की प्रोडक्ट इसे करते हैं, 2 × 2 4, फिर आएगा प्लस का 5 और ये माइनस का 9, 0 आ गया, ठीक है। सेकंड के साथ करके देखते हैं भाई, सेकंड ऑप्शन के साथ भी करके देखना पड़ेगा, करके देखो तो ये आएगा 2 माइनस का 5 प्लस का 3, ये भी 0 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसको क्या कर देता है भैया, सेटिस्फाई। फर्स्ट ऑप्शन देख लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या आ रही है 0 आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। सिंपल, इजी है बिल्कुल, कोई टेंशन की बात नहीं है, आसान है। अब आप ऐसे और चेक कर लो क्या कोई और ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करके देख लो। ये इधर प्रोडक्ट करोगे, ये क्या आएगा 2 प्लस में 5 और ये माइनस का 9, ये तो 0 नहीं आ रहा। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट पुट करके देखो, ये आएगा 4 माइनस का 5 और ये प्लस का 9, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। इसके साथ करके देख लो, ये आएगा 2 माइनस का 3 प्लस का 15, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। मतलब दोनों की प्रोडक्ट 0 नहीं आ रही, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक ही आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। तो पहला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड ये कहता है, पार्ट में ये कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई प्लेन
दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? पहले फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखो, 2x माइनस में y प्लस में 3z, और ये 2 को इधर ले आओ, माइनस का 2, प्लस में लैम्डा इंटू में सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखो, x प्लस में y माइनस में z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? उस प्लेन की इक्वेशन आ जाती है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करती है। अब ये कहता है कि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से भी पास करता है, तो इसका मतलब इसमें ये पॉइंट पुट कर देते हैं, तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये क्या आएगा 2, y की जगह 0, प्लस में 3, z की जगह 1, तो ये 3 माइनस में 2, प्लस में लैम्डा इंटू में x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 1, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 से 1 कैंसल, यहाँ 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या आएगा 3, प्लस में लैम्डा वो भी किसका? माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आई 3, ये लैम्डा की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देते हैं, आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो पुट करके देख लो गाइस क्या आएगी। ये आएगा 2x माइनस में y प्लस में 3z माइनस 2, प्लस में 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस में 3y माइनस में 3z, और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3x ये आ गया 5x, माइनस का y प्लस का 3y, तो प्लस का 2y, प्लस का 3z और माइनस का 3z आपस में कैंसिल होके 3z से 3z कैंसिल हो गया। ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट ये कहता है, तीसरा पार्ट है कि इफ द प्लेन, कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन जो हमने निकाला है, अभी इक्वेशन निकाली है ना, ये वाला प्लेन, ठीक है। इक्वेशन क्या निकाली थी? 5x प्लस में 2y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन अगर टच करता है इस स्फीयर को, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू क्या होगी? मतलब रेडियस। तो ये स्फीयर है, इसकी इक्वेशन है x का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर। तो ये मेरे पास स्फीयर आ गया, और ये इसका सेंटर क्या आ गया? ओरिजिन आ गया, ठीक है। तो हमें क्या ये कहता है, एक प्लेन है जो इस स्फीयर को टच कर रहा है, तो बताओ रेडियस क्या होगी? तो बड़ा ही सिंपल है, आप क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, या क्या हो गया इसको, एक मिनट गाइस, भांग पी ली क्या इसने? अपने आप ही चल रहा है ये देखो। देखो ये किसकी इक्वेशन होती है? एक स्फीयर की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, ठीक है। और ये जो स्फीयर है वो टच कर रहा है इस प्लेन को, 5x प्लस में 2y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, इस प्लेन को टच कर रहा है। तो सिंपल है, आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है। तो एक सिंपल है, सेंटर और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। जो स्फीयर का सेंटर है और जो प्लेन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, आपके पास क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी, r आ जाएगी। और मैंने आपको कल ही बताया था कि पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये वाला पॉइंट इस प्लेन में पुट कर दो, x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो माइनस का 5 डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 25 प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय रूट 29 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले स्फीयर को हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz प्लस में c इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें स्फीयर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 3। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे माइनस में 8/3x प्लस में 4/3y और प्लस में 8/3z, और ये माइनस में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस में 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ये आ गया। अब कंपेयर करो गाइस, कंपेयर करो तो दोनों को कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू क्या होगी, दोनों कंपेयर करोगे तो यहाँ 2u इज इक्वल टू माइनस का 8/3, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3। ठीक है, तो u आ गया 4/3 माइनस का। v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी 2/3 और w की वैल्यू क्या आएगी, वो भी वैल्यू आएगी आपके पास 4/3। अब c क्या आएगा, c की वैल्यू आ गई माइनस का 5। और आपको पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अरे यार क्या हो गया इसमें, हद कर रहा है। देखना अपने आप ही चल रहा है, ये देखना देखना क्या हो गया, u की वैल्यू माइनस का 4/3, v की वैल्यू 2/3 और w की वैल्यू 4/3 और c की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, तो मेरे पास आया u इज इक्वल टू माइनस का 4/3 आया था, अरे यार v इज इक्वल टू 2/3 आया था, w इज इक्वल टू 4/3 आया था और c इज इक्वल टू माइनस का 5 आया था। ठीक है, और हमारे पास रेडियस r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर और माइनस में c। देखना क्या है, u स्क्वायर आपने पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 16/9 प्लस में v स्क्वायर पुट करेंगे तो ये 4/9 प्लस में w स्क्वायर पुट करेंगे तो ये 16/9 और माइनस में c पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5। बस इसको सोल्व कर लेना, आपके पास रेडियस आ जाएगी। क्लियर, इसको सोल्व भी करने आपके पास रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट ये कहते हैं द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज। ये कहता है एक लाइन है जो दो लाइन के परपेंडिकुलर है जिनके डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है, तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। मेरे को लग रहा है आज इसको नशा हो गया, भांग भूंग पी रखी है इसने मेरे टैब में, जो कुछ अपने मर्जी से लिख रहा है। देखो ये कहता है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे जो परपेंडिकुलर है उन दो लाइन के जिनके डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है। तो अभी हमने बताया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट जो है क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 होती है। तो क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प से करें कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट चेक करते हैं कि क्या 0 आएगी। चेक करो 2 × 1 क्या आएगा 2, प्लस में माइनस का 1 × माइनस का 2 तो प्लस का 2 और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4, यार माइनस का 4, तो ये कैंसिल होके देखो 0 आ रहा है, पहला तो 0 आ गया। सेकंड के साथ भी चेक करना पड़ेगा गाइस, तो 2 × 0 0 फिर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ क्या है माइनस का 1 × में 2 तो माइनस का 2, फिर प्लस में 2 × में 1 तो ये 2, तो ये भी देखो 0 आ रहा है। तो मतलब इसकी और इसकी प्रोडक्ट 0 आ रही है और इसकी प्रोडक्ट भी 0 आ रही है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन की इक्वेशन है z = 0 और ये कहता है कि इस पॉइंट से, किस पॉइंट से 3, 5, 4 पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये पॉइंट आपको बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा। एक चीज बताओ, ये जो प्लेन है z = 0,
ये कौन सा प्लेन है भाई, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पे ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस प्लेन पे लाई करेगा, और ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो यहां से देखना जेड कोऑर्डिनेट इसने 4 दे रखा है, इसका मतलब ए नहीं हो सकता। यहाँ जेड कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता। यहाँ भी जेड कोऑर्डिनेट 4 दे रखा है, इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन था वो स्मार्ट वर्क वाला क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें आपको करने की जरूरत नहीं थी। आपको चेक करना था कि यार प्लेन तो हमें दे रखा है z इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स बाय प्लेन की इक्वेशन होती है, और एक्स बाय प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ऑप्शन बी में ही z कोऑर्डिनेट 0 है। नेक्स्ट ये कहता है द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द प्लेन, मतलब ये कि अगर ये प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, इसकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बतानी है। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाय ए वाई बाय बी प्लस में जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। यहाँ जो ए होता है वो क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट होती है। यहाँ बी जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट होती है, और यहाँ जो सी होता है वो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट होती है। अगर कोई प्लेन, ये वाला प्लेन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनाता है तो उसकी लेंथ क्या होती है, ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस प्लेन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन है 5x प्लस में 2y प्लस में z इज इक्वल टू, मैं ले जाता हूं 13, तो पूरे को 13 से डिवाइड कर दो, तो 5x डिवाइड बाय 13 प्लस में 2y डिवाइड बाय 13 प्लस में z बाय 13 इज इक्वल टू 1। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके 13 के डिवाइड में लिख सकता हूं, ये 2 को भी 13 के डिवाइड में लिख सकता हूं, ये आ गया। अब देखो ये क्या आ गया, x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट आ गई क्या, 13 बाय 5, तो देखो 13 बाय 5, y इंटरसेप्ट की लेंथ 13 बाय 2 और z इंटरसेप्ट की लेंथ 13, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट ये कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। प्रोजेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब है कि एक लाइन है जो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब उस लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है भाई, सिंपल सी बात है। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है, क्या दिए हुए हैं, 12, 4 और 3। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो अगर हमें गिवन हो, उस लाइन की अगर आपसे लेंथ पूछे तो लेंथ बताओ क्या होगी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, तो लेंथ L इज इक्वल टू क्या करो, अंडर रूट इसका स्क्वायर 144 प्लस में सेकेंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ऐड करो कितना आएगा भाई, ऐड करोगे 169 तो कितना आ गया 13, तो इसका मतलब उस लाइन की जो लेंथ होगी वो आपकी 13 यूनिट होगी, डी आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा था व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, और डायरेक्शन रेशियो को जब हम उसकी लेंथ से, लाइन सेगमेंट की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, मतलब आपको पता ही है कि अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। तो 13 से सभी को डिवाइड कर दो, आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। यहाँ इसने प्लस माइनस लिख रखा है तो प्लस माइनस मत लिखना, ऑप्शन नंबर ए आ जाए आंसर। क्लियरली ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। अरे यार, फ्रॉम द पॉइंट P, एक पॉइंट P दे रखा है, इस परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लाइन L इज गिवन बाय, ठीक है, लेट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो एक पॉइंट P है, हमें गिवन है पॉइंट P, क्या दिया हुआ है 3 - 1 11। इस पॉइंट P से इस पॉइंट एक लाइन है, ये वाली लाइन हमें गिवन है, इसकी इक्वेशन ये रही। ठीक है, फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमें बताना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है, क्यों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी क्यू। इस पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। देखो एक बात बताओ, ये जो पी क्यू लाइन है
वो इस गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये होगा कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट क्या होगी भैया, 0 होगी। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं, 2 3 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 3 4। लेकिन हमें पी क्यू के तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्यों ना ऑप्शन की हेल्प से करें। पहले मैं मान लेता हूं कि ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो यहां इसके साथ प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी क्योंकि सारे पॉजिटिव है और ये भी सारे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 तो नहीं आएगा सम। सेकंड ये उठाते हैं, तो -1 इंटू में 2 माइनस का 2, फिर प्लस में 6 इंटू 3 तो प्लस में 18, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसका स्क्वायर माइनस का 16 आएगा। तो देख लो भैया प्रोडक्ट 0 आ गई, पहला तो इसको कर गया, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इस पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए ये, क्योंकि इसकी और इसकी प्रोडक्ट का सम मतलब यही होता है ना, a1 इंटू a2 प्लस में b1 इंटू b2 प्लस में c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये a1 b1 c1 है और ये a2 b2 c2 है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ गया, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ गए। हमने हमारा स्मार्ट वर्क यूज किया, हमने हमारा ऑप्शन की हेल्प से इसको कर लिया, ठीक है। सेकंड ये कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू की लेंथ क्या होगी, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में करवाया था, ये देख लो, मैंने बताया था कि जब डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो उसके स्क्वायर के सम का रूट कर दो तो वो लाइन सेगमेंट की लेंथ आ जाती है। तो हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है, इनके स्क्वायर का रूट कर देते हैं तो हमारे पास भैया आ जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ L अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे तो रूट 53। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, वेरी इजी हो गया। चलो, आप लोग ऐसे ही घबराते हैं कि सर 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यार, इतने इजी तो क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी है। अरे यार मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसको हो क्या गया, अपने आप ही चल रहा है ये कहता है एक ट्रायंगुलर प्लेन है ABC विद द सेंट्रोइड, जिसका सेंट्रोइड हमें गिवन है, कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ABC रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस को A पॉइंट पे कट करता है। अब आपको पता है एक्स एक्सिस को अगर A पॉइंट पे कट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, मान लेते हो, क्योंकि Y और Z तो 0 होंगे। अगर Y एक्सिस को B पॉइंट पे कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, और Z एक्सिस को C पॉइंट पे कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। और हमें सेंट्रोइड गिवन है गाइस, सेंट्रोइड गिवन है। सेंट्रोइड क्या है, 1 2 3। आपको पता है सेंट्रोइड ट्रायंगल के सेंट्रोइड क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1, एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस में 0 प्लस में 0 डिवाइड बाय 3 के इक्वल होगा। यहां से a की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली जो 2 है वो किसके इक्वल होगा, वही b बाई 3 के इक्वल होगा। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 6, और जो 3 है वो क्या होगा, c बाई 3 के इक्वल होगा। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 9। तो मतलब अब a पॉइंट आ गया, मतलब x इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 3, y इंटरसेप्ट b जो पॉइंट है वो y इंटरसेप्ट पे कट कर रहा था वो आ गया 6, और c जो है वो z इंटरसेप्ट है वो आ गया 9। तो यह आया 3 6 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। इसने ये बोला था ना, इंटरसेप्ट आपको पूछा था कि मेड बाय ट्राइंगल ए प्लेन ABC, तो x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट 6 और z इंटरसेप्ट 9 आ गया। उसके बाद इसने बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ABC। हमें x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, z इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय a, y बाय b और z बाय c इज इक्वल टू 1। तो x बाय a की वैल्यू 3, y बाय b की वैल्यू 6 और z बाय c की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 1। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 3 है, मतलब इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर दो। आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6x, 18 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आ जाएगा 3y, 18 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आ जाएगा प्लस में 2z इज इक्वल टू 18। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, प्लेन की इक्वेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट
नेक्स्ट कहता है ए पॉइंट है इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है जिसका वर्टेक्स आपको गिवन, फॉर्म्ड बाय, जो किससे बना, बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जो कोऑर्डिनेट प्लेन से बना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट प्लेन से बना है, याद रखना, ठीक है। एंड द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट P, जो P पॉइंट से पास करता है, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई जेड, इनको मिलाने पर जो प्लेन बनेगा उसके पैरेलल। सबसे पहले पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट है वो कहां से बना, फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन से बना, मतलब ये पॉइंट एक हिसाब से उसके डायरेक्शन रेशियो की तरह वर्क करेगा। और पूछा क्या है, लेंथ पूछी है, तो लेंथ क्या होगा, वो सिंपल है भैया, लेंथ क्या करो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो रूट 13 आ गया, तो सॉरी रूट 14 आ गया, तो ये उसकी लेंथ आ गई। ऑप्शन नंबर बी आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक है। सेकंड इसने बोला कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करता है, एक प्लेन इस पॉइंट से पास करता है और जो पैरेलल है वाईजेड प्लेन के। तो एक बात बताता हूं, कोई भी प्लेन जो किसके पैरेलल हो, वाईजेड प्लेन के पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, z इज इक्वल टू सी, देखो सॉरी x बाय प्लेन के पैरेलल हो, गलत बोल गया मैं, कोई प्लेन जो x बाय प्लेन के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू सी, और अगर yz प्लेन के पैरेलल हो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सी, और अगर zx प्लेन के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी। तो हमें एक प्लेन दिया हुआ है जो कि x बाय प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू सी, और ये जो प्लेन है z इज इक्वल टू सी इस पॉइंट से पास करता है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो z की वैल्यू 3 तो c की वैल्यू 3 आ गई, तो z इज इक्वल टू 3 प्लेन की इक्वेशन आ गई, ऑप्शन नंबर सी आ गया करेक्ट आंसर, हो गया सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट द लाइंस, दो लाइंस दी हुई, आपको बताना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है। तो इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा लाइन की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में लिख लेता हूं, तो इसको लिख लेता हूं x डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू, ये आएगा y डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू, ये आएगा z डिवाइड बाय -1, यहाँ माइनस में 0, ये माइनस में 0, ये माइनस में 0। ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होती है ना, तो इस फॉर्म में इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में लिखेंगे तो 1/2, ये 3 में मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में लिखेंगे तो 1/3, और z के मल्टीप्लाई में -1 है तो डिवाइड में -1 लिख दिया, और माइनस में कुछ नहीं है तो 0 0 0 लिख दिया, ठीक है। ये पहली लाइन आ गई। दूसरी लाइन को लिखेंगे तो ये x डिवाइड बाय 1/6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू z डिवाइड बाय माइनस का 1/4। अब परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 है, मतलब ये a1 1/2 इंटू में 1/6 प्लस में 1/3 इंटू में माइनस, मतलब माइनस का 1/3 प्लस में माइनस और माइनस माइनस प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कर लो भैया एलसीएम, ये 1/12 माइनस में ये 1/3 प्लस में 1/4 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 12 तो ये आएगा 1, ये आएगा -4 और ये आएगा प्लस का 3, तो देख लो भैया 0 आ रहा है। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट जो है वो लाइन की 0 आ रही है, इसका मतलब दोनों क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। अगर सेम होते तो पैरेलल होते, और दोनों के बीच में एंगल निकाल लो cos ऑफ थीटा, अगर 45 आ जाता है तो आंसर 60 आ जाता है तो आंसर, लेकिन ये परपेंडिकुलर ही आ रहा है, थीटा 90 आ रहा है भाई, तो हो गया। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग केयरफुली, ये कहता है कि रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहला कंसीडर द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ABC। कल ही मैंने बताया था कि अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है x माइनस में x1 कितना दिया हुआ है 2, y माइनस में y1 वो भी कितना दिया 2, और z माइनस में z1 कितना दिया 1, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। यहाँ x2 माइनस में x1 कितना है 3 माइनस में 1 तो 1,
y2 माइनस में y1, तो कितना दिया y2, 4 माइनस में 2 कितना आएगा 2, z2 माइनस में z1, तो 2 माइनस में करेंगे 1। नेक्स्ट तीसरी रो क्या आएगी, x3 माइनस में x1, तो ये x3 रहा, 7 माइनस में 2 5, 0 माइनस में 2 माइनस का 2 और 6 माइनस में 1 ये 5। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो वो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। निकालो गाइस डिटर्मिनेंट, ये आएगा x माइनस 2 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 10 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 12। फिर माइनस में y माइनस में 2 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 5 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, प्लस में z माइनस 1 इंटू ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 2 इसकी प्रोडक्ट करें माइनस का 10, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो यहाँ देखो 12 कॉमन उधर जाके 0, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा माइनस का z और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई x माइनस में z और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इस प्लेन पे लाई करता है, तो इसका मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही होगा भाई। तो पुट करो, फर्स्ट पॉइंट पुट करो, x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये देख लो पहला ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। सेकंड, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो पूछे है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 0 और z का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग केयरफुली, करना है भाई आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये कहता है कंसीडर अ स्फीयर पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट। देखो अगर कोई स्फीयर जो ओरिजिन से पास करता है तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2ux। अरे यार क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz इज इक्वल टू 0। इसमें सी नहीं आता क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये कहता है एक स्फीयर है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन होगी ये। नेक्स्ट, वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो u v w के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ओके, पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो u v w के अंदर एक इक्वेशन आ गई। सेकंड, फिर मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट पुट करूंगा तो u v w के अंदर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर ये पॉइंट इसमें पुट करूंगा तो u v w के अंदर तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो और तीन इक्वेशन आ जाएगी किसके अंदर, u v w के अंदर, और तीनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा तो u की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी और w की वैल्यू आ जाएगी। तो u की वैल्यू v की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं गाइस, इसको कर लेने हैं प्लीज। u की वैल्यू आपकी आएगी 1, अरे यार u की वैल्यू आएगी 1, v की वैल्यू आएगी -2 और w की वैल्यू आएगी आपके पास 3। ओके, तो u v w आपका ये आएगा जब आप ये तीनों पॉइंट इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट करके तीन इक्वेशन आएंगी, तीनों को सोल्व करके u v w आप निकाल लेंगे। अब आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है इसने रेडियस। सबसे पहले क्या पूछा है भाई आपसे, रेडियस, और रेडियस इज इक्वल टू वही √u² प्लस v² प्लस w का स्क्वायर, और c तो होगा नहीं क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो ये रेडियस आ जाएगी। और क्या होगा 1 प्लस में 4 प्लस में 9, तो √14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद इसने पूछा सेंटर, और स्फीयर का सेंटर होता है वो माइनस का u माइनस का v माइनस का w होता है। तो u की वैल्यू 1 है तो -1, v की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगी, और ये -3। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट ये कहता है द स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से भी पास करेगा।
ठीक है, ये कहता है स्फीयर जो है इस पॉइंट से भी पास करेगा। देखो स्फीयर की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2ux 2vy 2wz इज इक्वल टू 0। हमने सोल्व करके u की वैल्यू 1 निकाली, v की वैल्यू -2 निकाली और w की वैल्यू 3 निकाली। ये पुट करता हूं इसमें, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पुट करूंगा तो ये आएगा 2x, यहाँ पुट करूंगा तो ये आएगा माइनस का 4y और यहाँ पुट करूंगा प्लस में 6z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो स्फीयर है वो इस पॉइंट से पास करता है, तो चेक कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करता है तो पास करता है। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0, y की जगह 4 पुट करेंगे तो ये 16 और ये z भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस का 16 और ये भी 0 हो गया, ये इससे कैंसिल होके ये भी 0 हो गया। तो मतलब पूरी इक्वेशन क्या बन गई 0। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा सेकंड पार्ट ये कहता है द पॉइंट, ये पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर हमने निकाल, पॉइंट हमें पता है, सेंटर हमें निकाला था अभी, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 5 यूनिट है तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेना यार, क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 में से -1 माइनस करोगे माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 2 में से जब 1 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 -3 में से जब माइनस का 1 माइनस करोगे माइनस का 4 का स्क्वायर 16 रूट। तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो 21 आ रहा है, क्या कोई मिस्टेक हुई है क्या अपने से? हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट कहते हैं कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस कट द प्लेन। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनती है, 2 1 3 और 4 -2 5। ठीक है, और एक प्लेन को कट करती है, मान लेता हूं इस प्लेन को कट करती है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले कहता है डज द पॉइंट द कट द प्लेन, मतलब वो पॉइंट क्या होगा जो इसको प्लेन को कट करता है। ठीक है, तो एक तो बात भाई सिंपल सी कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे भी लाई करेगा तो इस प्लेन पे भी लाई करेगा, तो इसका मतलब इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो प्लेन की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, ये वाली। तो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट ए बी सी डी में से इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं गाइस। तो पहले इसमें 0 पुट करते हैं, x 0 हो गया, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू -1 प्लस का 1, तो आएगा -3, लेकिन यहां क्या आ रहा है +3, a तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, x को 0 पुट किया, y की जगह -4, z की जगह +1 पुट करेंगे तो लेकिन यहाँ माइनस का z है तो ये -5 आएगा, लेकिन 3 आना चाहिए तो b भी नहीं हो सकता। सिमिलरली ये पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 2, y की जगह क्या पुट करते हैं 4 प्लस में 4 और z की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ये वाला पुट करते हैं हम, लास्ट वाला भाई, x को 0 पुट किया 0, y की जगह 4 पुट करेंगे 4 माइनस में 1, तो 4 -1 3 आ रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो मतलब ये वाला पॉइंट हमें पता चल गया कि ये वाला पॉइंट जो है वो ऑप्शन की हेल्प से मुझे पता चल गया 0 4 और 1 है। अब ये कहता है कि व्हाट डज द रेशियो इन विच द प्लेन डिवाइड द लाइन, हमें बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं मान लेता हूं कि वो k/1 में डिवाइड करता है। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू x, लाइन वही हमारा सेक्शन फॉर्मूला कि x क्या है 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा,
इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब 4k प्लस में इस 1 की प्रोडक्ट इसके साथ, किसके साथ, 2 डिवाइड बाय दोनों का सम k प्लस 1, ये उधर चला जाएगा। तो 4k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू आई माइनस का 1/2। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है, और नेगेटिव आया इसका मतलब वो एक्सटर्नली उसको डिवाइड करता है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 1:2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये कहता है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, ए पॉइंट हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है 2 3 1, बी पॉइंट हमें गिवन है, क्या दिया हुआ है माइनस का 2 2 0, सी पॉइंट हमें गिवन है 0 1 -1। व्हाट आर द कोसाइंस ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल क्या होगा, कोस ऑफ थीटा क्या होगा। तो भैया कोस ऑफ थीटा, एक लाइन है ए बी, ये लाइन है, और एक बी सी लाइन, दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या करें, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है। a1 b1 c1 क्या होगा, ba लाइन के डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 क्या होगा, bc लाइन के डायरेक्शन रेशियो। और जब दो पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। ba लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x2 माइनस में x1 तो माइनस का 4, y2 माइनस में y1 तो -1, 0 में से करेंगे -1, तो ये बी ए लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए, a1 b1 c1 आ गया। सिमिलरली -2 में से 0 माइनस करेंगे -1, ये 1 और ये आएगा +1, तो ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए। तो ये a1 पता है, b1 पता है, b सारी वैल्यू पता है, इसमें पुट करेंगे तो कोस ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। पहला तो ये हमारा हो गया। दूसरा, इसी में इसने बोला है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जब आपके पास वर्टिसेस गिवन हो, ट्राइंगल के किसके वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, ए पॉइंट पता है, अरे यार, ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हो, ए बी सी पॉइंट गिवन हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप निकाल लो, ए बी वेक्टर निकाल लो और बी सी वेक्टर निकाल लो, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर निकालना, ए बी क्या वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। ठीक है, BC कैसे निकालेंगे, C में से B को माइनस कर देंगे, दोनों आगे, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे, और ये आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 3√2। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया यार, इजी है बिल्कुल, आप लोग कर लीजिएगा इसको। फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो मैंने कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द, अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए पता है, बी पता है, सी पता है, ए सी का मिड पॉइंट ये वाला, बी सी का मिड पॉइंट ये वाला, दोनों को ज्वाइन करने पर उसका मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब उसकी लेंथ बतानी है। तो ए पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट आ जाएगा। ये मान लेता हूं पी है और ये मान लेता हूं क्या हुआ, दोनों के बीच में डिस्टेंस ही तो निकालना है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, क्या आता है, बस सिंपल सी चीज थी। नेक्स्ट, कंसीडर द स्फीयर, दो स्फीयर दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है कि क्या होगा। तो भैया इजी है, पहले स्फीयर का डिस्टेंस आपको पता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस में y² प्लस में z²
प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है। तो कंपेयर, अगर सेंटर की बात करें तो स्फीयर का सेंटर होता है माइनस का u माइनस का v माइनस का w। तो कंपेयर कर लो, यहाँ x का कोफिशिएंट 2u, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, कुछ 0 है, तो इसका मतलब u की वैल्यू 0। y का कोफिशिएंट यहाँ 2v, यहाँ क्या है माइनस का 4, तो 2v इज इक्वल टू -4, तो v की वैल्यू आई माइनस का 2, लेकिन सेंटर क्या होता है माइनस, पहले v की वैल्यू लिख लेता हूँ माइनस का 2। z इसमें है नहीं तो z भी 0, मतलब w इज इक्वल टू 0 आ गया। तो फर्स्ट इस स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या होगा, माइनस u माइनस v माइनस w, तो सेंटर क्या होगा 0, माइनस v करेंगे माइनस पहले से तो 2 और ये 0, तो सेंटर आ गया फर्स्ट स्फीयर का। सिमिलरली सेकंड स्फीयर का सेंटर मैं लिख देता हूं। कंपेयर करो तो u की वैल्यू आएगी 1, v की वैल्यू आएगी 0 और w की वैल्यू आएगी 2, लेकिन सेंटर क्या होगा -1 0 -2। अब दोनों पॉइंट आपको पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। आप सभी को पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये पॉइंट पता है, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में ये बोलता है पहला पार्ट, कहते टू स्फीयर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बता देता हूं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस निकाल लो। दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं d है। अगर वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाता है, मतलब पहले सेंटर की रेडियस r1 है, दूसरे स्फीयर के रेडियस r2 है और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d। अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और अगर डिस्टेंस सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम से ज्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बाहर है। और अगर डिस्टेंस छोटा आ जाता है सम से, इसका मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए मत तीनों चीज मैंने बता दी कि अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम्स के इक्वल आ जाए तो एक दूसरे को टच करते हैं। सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है रेडियस के सम से, तो इसका मतलब वो दूर दूर है, और अगर कम है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बस आपको क्या कर लेना है, पहले स्फीयर की रेडियस निकाल लेनी है। रेडियस हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस में c। पहले का सेंटर हमें गिवन है, ये रहा, हमने निकाला था 0 2 0। ठीक है, तो u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 4, v स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसकी 0 और c क्या आएगा 3, तो माइनस में 3, तो ये आ गया 1। तो पहले की रेडियस आ गई 1। दूसरे की रेडियस निकाल लो भाई, सेंटर क्या था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 हो जाएगा। और माइनस में रेडियस कितनी है, माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आपके पास r1 प्लस में r2 आपके पास आया 4, और आप डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना। अगर डिस्टेंस ज्यादा है 4 से तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर कम है तो इंटरसेक्ट करेंगे। बस फर्स्ट कहता है रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज लेस देन द सेकंड स्फीयर। बिल्कुल बात, पहले की रेडियस 1 है, दूसरे की रेडियस 3 है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ओके, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर आपका, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब वही है भैया, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है 6 - 7 - 1 और ये पॉइंट है 2 - 3 1, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, वही x2 - x1, y2 - y1 और z2 - में z1। तो ये x2 2 माइनस में 4 6 करेंगे -4, -3 में से जो माइनस का 7 करेंगे तो 4, 1 में से जो -1 करेंगे तो 2, तो ये आ गया -4 4 2।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये कहता है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, ठीक है। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। सबसे पहले इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, पहले तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, प्लेन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस में 3y माइनस में z इज इक्वल टू 7। तो इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 माइनस 1। इसका मतलब जो इसका नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे 2 3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट, सिंपल था। उसके बाद कहता है वेयर डज द लाइन मीट द प्लेन। आपको ये बताना है कि जब मतलब ये जो लाइन है पासेस थ्रू द प्लेन, इस प्लेन के पास, इस पॉइंट से पास करती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये कहता है कि किस पॉइंट पे ये आके मीट करेगी। तो सिंपल है कि आप देख लो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब वही पॉइंट पे जाके दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला कर लोगे आप लोग, ऑप्शन की हेल्प से करना है गाइस। आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो प्लेन को मीट करेगी। तो इसका मतलब वो पॉइंट जो ABCD में से जो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे, सिंपल है। अरे इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन की हेल्प से हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड चलो पहले मैं इसका क्वेश्चन का आंसर लेता हूं, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर लेता हूं क्योंकि आगे वाले में इसका यूज है। तो करते हैं गाइस, पहला पॉइंट इसमें पुट करते हैं। तो ये आएगा 4 प्लस में 9 माइनस में 1, 7 आया नहीं आया, ए नहीं होगा भाई। ये पॉइंट पुट करते हैं, ये आएगा 2 प्लस में 6 माइनस में 3, क्या ये आया भाई, नहीं आया यार, ये भी नहीं आया। ये पॉइंट पुट करते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस में 3 और भैया माइनस में 3, ये आया नहीं आया यार, ये भी नहीं हो सकता। तो डी पुट करते हैं, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 6 प्लस में 3 माइनस में 2। तो ये देखो 7 आ गया भाई, 7 ही चाहिए। तो इसका मतलब किस पॉइंट पे मीट करेगा, डी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भैया इसका दोनों का यूज है। देखो ये कहता है कि एक लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, व्हाट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की इमेज बतानी है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये प्लेन है तो इमेज का मतलब इस पॉइंट से 1 माइनस 2 3 पॉइंट से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये ए मान लेता हूं, इसको मैं सी पॉइंट। इमेज का मतलब है कि जितना ए सी के बीच में डिस्टेंस है उतना इसको नीचे ले जाओ, मान लेता हूं ये बी, उतना ही बी और सी के बीच का डिस्टेंस है। तो ए की जो इमेज होगी वो आपकी बी बनेगी, मतलब ए सी जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। और हमने सी निकाला है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर इसमें किया ना कि किस पॉइंट पे वो मीट करेगी, इस पॉइंट पे 3 1 2। तो ये पॉइंट जो होगा भैया, सी जो पॉइंट होगा वो होगा 3 1 2। ए पॉइंट पता है, सी पॉइंट हमने निकाल लिया तो बी पॉइंट निकल जाएगा भाई। सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए को, इसको मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूं, तो क्या आएगा x प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई 5, ठीक है। y प्लस माइनस में 2, y माइनस में 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आई 4। नेक्स्ट z प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो यहां से z की वैल्यू आई 1। तो पॉइंट आ गया 5 4 1, ऑप्शन नंबर सी 5 4 1 करेक्ट आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल इजी। चलो आज की इस वीडियो में इतने करेंगे, हमारा हो गया पूरा। कहां तक करवा दिया मैंने, 2014 पेपर फर्स्ट तक हो गए। ये 2013 का एक ही क्वेश्चन है, बाकी मैंने अब हमारे रह गए 2013 सेकंड से लेके 2010 फर्स्ट तक। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ओके। चलो तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज यार लाइक जरूर करना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से क्लास ज्वाइन करने के लिए, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं। और दूसरी बात गाइज कि हमारे 30,600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं गाइज, 30,600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी
30,600 की हमारी फैमिली हो चुकी है। तो एक बार पूरा सब बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो इसी बात पे। और हमें जल्दी से जल्दी इसको 31,000 करना है गाइस। तो हमें 400 सब्सक्राइबर और चाहिए 31,000 के लिए। तो सभी बच्चे जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी बच्चे अपने दोस्तों को, जितने भी आपके पास ग्रुप है अपने सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सभी जगह आप इसको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।